बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हमारा जो है ओ लेवल अकाउंटिंग के सिलसिले का लेसन 3 है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड लेजर अकाउंट्स। अच्छा, इससे पहले भी आप लोग दो लेक्चर देख चुके होंगे। इसमें लेसन 1 में हमने तो इंट्रोडक्शन दिया था, सिलेबस के साथ डिस्कस किया था, और लेसन 2 में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन डिस्कस किया था। ठीक है, अब लेसन 3 में हम देखेंगे डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड लेजर अकाउंट्स। तो अब इसमें सबसे पहले तो आप ये देखें कि डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या है। डबल एंट्री का तो आपको मालूम है कि देखें, हर एवरी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हैज टू साइड एंट्रीज। ठीक है, वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। तो डबल एंट्री मीन्स के फॉर एवरी ट्रांजैक्शन हमें दो एंट्रीज करनी होती हैं, एक डेबिट की और एक क्रेडिट की। वो सिंगल एंट्री पे नहीं होगा। ठीक है, तो डबल एंट्री बुक कीपिंग इज ऑल अबाउट रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या है, देखें। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजैक्शन में आता है इंक्लूड अ परचेज ऑफ अ मशीन, ये एक ट्रांजैक्शन है। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये एक ट्रांजैक्शन है। सेल ऑफ अ सैंडविच एंड इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम अ बैंक फॉर मनी डिपॉजिटेड, ये सब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। इस जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कोट किए। द बेसिस ऑफ दिस सिस्टम इज दैट द ट्रांजैक्शंस व्हिच अकर आर एंटर्ड इन अ सेट ऑफ अकाउंट्स with the accounting books। ठीक है, within the accounting books। अच्छा, an account is a place where all the information referring to a particular asset or liability or to capital is recorded। देखें, असेट हो, लाइबिलिटी हो या कैपिटल, अभी हम ये तीन चीजें डिस्कस करें, एक्सपेंस और इनकम को फिर बाद में करते हैं। तो जो भी हम इससे रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगी हमारी, जो भी इससे रिलेटेड एंट्री होगी, ठीक है, उसको हम डबल एंट्री में करेंगे। और ये बुक कीपिंग मीन्स क्या, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इज द बुक कीपिंग। ठीक है, तो thus there will be an account where all the information concerning office equipment will be entered। ठीक है, अब ऑफिस इक्विपमेंट आपने परचेज किया, उसको कहाँ एंटर करेंगे, वो एक इसमें सेट ऑफ अकाउंट में करेंगे। ठीक है, सिमिलरली देयर विल बी एन अकाउंट ऑफ बिल्डिंग वेयर ऑल द इंफॉर्मेशन कंसर्न विद बिल्डिंग्स विल बी शोन। अब बिल्डिंग से रिलेटेड जो चीजें होंगी उस अकाउंट में शो होंगी। हम बिल्डिंग परचेज की, बिल्डिंग सेल की, बिल्डिंग क्रेडिट पे परचेज की, बिल्डिंग कैश पे परचेज की, वो सब बिल्डिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उस एक अकाउंट में आएंगी। This will be extended so that every asset, every liability and capital will each have its own account for transactions involving that item। अगर लाइबिलिटी कोई है, हाँ मेरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, अकाउंट्स पेबल है, ठीक है, अदर पेबल्स है, ये और जो भी हमारी लाइबिलिटी है उसमें जो ट्रांजेक्शन होगी वो उस पर्टिकुलर लाइबिलिटी के अकाउंट में हैंडल होगी। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम डिवाइड्स ईच अकाउंट इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड द डेबिट साइड with while the right hand side is called the credit side। अब ये आप क्लियर हो जाएगा आपको। देखें, आगे मैं बताता हूँ आपको। द टाइटल ऑफ अकाउंट कहाँ आएगा, इज रिटन विद इन दी टॉप ऑफ द अकाउंट। ये देखें, अब ये आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ये आ गया आपका टाइटल ऑफ अकाउंट कहाँ आएगा, रिटन हियर। मैंने आप लिख दिया एग्जाम्पल में आसानी के लिए आपको। और देखेंगे टी की शेप में बना हुआ है, इसे हम अकाउंटिंग टाइटल हियर द टॉप स्ट्रोक ऑफ द टी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टी अकाउंट। ठीक है, ये अकाउंट जो है हम आगे देखेंगे यही लेजर भी है। इसमें जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज दिस इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड ऑफ द पेज और राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज द क्रेडिट साइड। तो ये आपने देख लिया कि यहाँ पे ये बीच में लाइन है, तो टी की शेप में अकाउंट है, लेफ्ट डेबिट है, राइट क्रेडिट है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है जनाब रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो आपको हिफ्स कर लेने हैं। अभी आप जहन में रखें कि जो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग की बेस है। अब चाहे आप अकाउंटिंग ओ लेवल की कर रहे हो, ए लेवल कर रहे हो, एडवांस अकाउंटिंग कर रहे हो, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हो, कुछ भी आप करेंगे उसमें जो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है वो विल बी द सेम। अब ये देखें, 5 आपकी मेन अकाउंटिंग के डोमेन है, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये सब चीजें अकाउंटिंग इसी 5 डोमेन्स के अंदर मूव करती हैं, कोई और सिक्स्थ आपका अकाउंटिंग का डोमेन नहीं है। अब आपने देखा असेट्स में मैंने इंक्रीज इन असेट डेबिट है, डिक्रीज इन असेट क्या होगा, क्रेडिट। यानी अगर आपका असेट इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे। बट लाइबिलिटी में ये रूल अपोजिट हो जाता है। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, और डिक्रीज हो रही हो तो डेबिट। ठीक है, कैपिटल का भी रूल सेम है एज द लाइबिलिटी। और देखें, लाइबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम, इन तीनों के रूल सेम है। ठीक है, और असेट एंड एक्सपेंस का जो रूल है वो सेम है। देखें, असेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट है, तो एक्सपेंस भी इंक्रीज होगा तो डेबिट है। इस तरह आप याद रख सकते हैं। ठीक है, असेट्स एंड एक्सपेंस के रूल्स, इंक्रीज डेबिट है, डिक्रीज क्रेडिट है। और लाइबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम का रूल्स, इंक्रीज क्रेडिट है, डिक्रीज डेबिट है। ये रूल्स आप 5 यूज कर लें। आगे जितनी भी आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं वो इससे रिलेटेड होती है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपको आगे किसी ट्रांजेक्शन में आप रिकॉल करेंगे इस रूल को
कि मैं किस चीज़ में डील कर रहा हूँ। अगर देयर इज़ एन इनकम अकाउंट तो आप देखेंगे इनकम का रूल क्या, रिकॉल करें मेमोरी में, तो आपको समझ में आ जाएगी ट्रांज़ैक्शन, आगे हम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएँगी ये चीज़ें, ठीक है? अब देखें लेजर अकाउंट्स एंड पोस्टिंग। अब लेजर अकाउंट्स और पोस्टिंग क्या है देखें, इसके अंदर मैंने आपको जो है तो अकाउंट्स हैं वो लेजर ही हैं, ठीक है? अब इट इज़ नेसेसरी टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द एंट्रीज मेड इन अ लेजर अकाउंट एंड टू बी एबल टू एक्सप्लेन दोज एंट्रीज। द अकाउंट्स आर द लेजर्स इन विच द ट्रांजेक्शन आर बीइंग रिकॉर्डेड और पोस्टेड। यानी कि जो आपके अकाउंट्स हैं वो लेजर अकाउंट्स हैं। अभी कैपिटल अकाउंट का लेजर है, एसेट अकाउंट है, एनी लाइबिलिटी अकाउंट, ठीक है? अब द फॉलोइंग आर द अकाउंट्स मैंने आपको दे दिए हैं 3, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये तीनों अकाउंट इसी तरह, जैसे अभी हमने टी अकाउंट डिस्कस किया तो ये टी अकाउंट ही है, समझ लें ये भी किसी भी कैपिटल का एनी एसेट एनी लायबिलिटी, ठीक है? उसके बाद फिर देखें वर्क एग्जांपल मैंने बताई है इसके अंदर, ताकि अब देखें इसमें ओवरव्यू आप थोड़ा सा डिटेल में ले लीजिएगा, हम इसको एक छोटा सा लेते हुए चल रहे हैं। एग्जांपल भी मैंने आपको दे दी है, उसका इफेक्ट भी बता दिया, एक्शन भी बता दिया और उसको मैंने सॉल्व करके भी बता दिया, बहुत ईजी कर दिया आप लोगों के लिए मैंने। अगर फिर भी इसमें जैसे कुछ किसी चीज़ में भी इशू आता है तो आप लोग मुझे इसमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसमें कमेंट्स में, ठीक है? देखें द एंट्री ऑफ अ फ्यू ट्रांजेक्शन आर नॉट टेम्पटेड। सबसे पहले हमने क्या किया, द ओनर स्टार्ट्स द बिजनेस विद 10,000 पाउंड इन कैश ऑन 1 अगस्त। अब इसका इफेक्ट क्या होगा देखें, इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हो गई। एक तो ये क्या हुआ, कैश असेट है ये, और एक कैपिटल, ठीक है? तो इंक्रीज इन एसेट वाला रूल अब आ गया। देखिए हम एसेट रूल कॉल करें आप अपना, क्या इंक्रीज इन एसेट क्या होता है, डेबिट होता है, तो एसेट को डेबिट कर देंगे हम। देखें कैश, ये अब हमने लेजर भी आ गया कैश का, कैश का टी अकाउंट बना हुआ है जो भी हमने पीछे डिस्कस किया कि इस तरह के टी शेप में होगा। तो डेबिट साइड पे आपने देखे क्या लिखा, कैश की 10,000 और लिखा कैपिटल, और नीचे कैपिटल के अकाउंट में इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट है तो उसकी क्रेडिट साइड पे हमने एंट्री की हुई है लेकिन लिखा कैश है। तो जो डिस्क्रिप्शन है वो अपोजिट लिखा जाएगा लेकिन रूल के हिसाब से अकाउंट में एंट्री की जाएगी। इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है तो कैश डेबिट हो गया, देखें क्योंकि कैश इज एन एसेट, ठीक है? तो डेबिट साइड पे हो गया। लिखनी अपोजिट चीज है उसके अंदर, जो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे आप वो लिखेंगे कैपिटल, लेकिन कैश डेबिट हो रहा है। देखें आप, ये गौर करना है आपने, जो चीज याद रखनी है वो देखना है कि कौन सी साइड, कौन सा अकाउंट है उसकी कौन सी साइड पर एंट्री हो रही है। नीचे देखिए कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर हम एंट्री कर रहे हैं 10,000 की, लेकिन लिख रहे हैं कैश, क्यों? उस एक अकाउंट को देखने से आपको ये पता चल जाएगा, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि व्हाट इज द सेकंड एंट्री। कैश अगर डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब है कि कैपिटल क्रेडिट हो रहा होगा, वो हमने देखा कैसे, डिस्क्रिप्शन में कैपिटल लिखा हुआ है। इसी तरह कैपिटल में हमने देखा क्रेडिट साइड पे 10,000 लेकिन लिखा लिखा हुआ क्या है, कैश, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि कैश डेबिट हो रहा है तो कैपिटल क्रेडिट हुआ है, ठीक है? तो ये देखिए इस तरह आपने कर लिया। अब इसके बाद फिर ये देखिए दूसरा, अब नंबर 2 एग्जांपल एक मैंने लिखी है, अ वैन इज बॉट फॉर 4,500 पाउंड कैश ऑन 2 अगस्त। अब देखिए इसमें क्या दो चीजें वही है इफेक्ट, एक वैन इंक्रीज हुई, वैन असेट है, और कैश भी असेट है लेकिन वो कैश डिक्रीज हुआ, ठीक है? तो देखिए इंक्रीज द असेट ऑफ वैन डेबिट हो जाएगा, डिक्रीज द असेट ऑफ कैश, कैश डिक्रीज हो जाएगा। अब नीचे देखें वैन डेबिट हो रही है, कैश क्रेडिट हो रहा है, क्लियर हो गया? वैन की डेबिट साइड पे मैंने कैश लिखा क्योंकि उसकी अपोजिट एंट्री कैश हुई भी है। ये आपने याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ देखना है कि अकाउंट कौन सा है और साइड कौन सी उसमें, ठीक है, जहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। तो वैन असेट का अकाउंट है उसकी डेबिट साइड पे रिकॉर्डिंग हो रही है, कैश भी असेट का अकाउंट है उसकी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्डिंग हो रही है। आपने अमाउंट देखना है लेकिन डिस्क्रिप्शन जो है वो अपोजिट अकाउंट का लिखा जाता है, ठीक है? फर्दर वर्क एग्जांपल इसमें एक और देख लें आप, इसमें ट्रांजैक्शन मैंने लिखी है, अब आप इसमें खुद देख सकते हैं, इसको पढ़ें, ठीक है, समझे? अफेक्ट भी मैंने लिखा है और एक्शन भी लिखा है, देखें बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे मे फर्स्ट, अब मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, स्टार्टेड अ डोमेस्टिक मशीन बिजनेस पुटिंग 25,000 पाउंड इनटू अ बिजनेस बैंक अकाउंट। अफेक्ट क्या होगा, असेट इंक्रीज हुआ क्योंकि बैंक में आपने पैसे डिपॉजिट किए, असेट हो गया। साइड बाय साइड कैपिटल ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि आपने देखे दो चीजें, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो आप कोई ना कोई चीज इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे कैपिटल पे भी आपको याद होगा, आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशन अगर याद है तो असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है? असेट्स इंक्रीज होगा तो साथ में कैपिटल इंक्रीज हो गया ना, देखिए यहाँ पर तो दोनों चीजें इंक्रीज हुई हैं, बट ये होता है कब, एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, जब कैपिटल, देखिए कैपिटल हर टाइम यूज नहीं होता है, जब कब यूज होता है, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया हो, बिजनेस में एडिशनल इन्वेस्टमेंट की हो, या आपने बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया हो पर्सनल यूज के लिए, तो ये कैपिटल अकाउंट्स का यूज आता है, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट्स यूज नहीं होते यूजुअली बिजनेस में, सिर्फ इसी टाइम पे यूज होते हैं, ठीक है? अच्छा देखिए मैंने एक्शन भी लिख दिया है, डेबिट बैंक अकाउंट, क्रेडिट कैपिटल अकाउंट, ठीक है, दोनों इंक्रीज हैं लेकिन एक का इंक्रीज डेबिट है तो दूसरे का इंक्रीज क्रेडिट है। यही है डबल एंट्री बुक कीपिंग, कि ये ऑटोमेटिकली रूल के हिसाब से एक चीज डेबिट हो रही होगी तो एक चीज क्रेडिट हो रही होगी। इसी तरह आप देखिए नंबर 3 मे 3 के अंदर क्या है, बॉट इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम हाउस सप्लायर्स 12,000 पाउंड। अब इसमें क्या इंक्रीज हुआ, इक्विपमेंट खरीदा आपने,
ठीक है, और क्रेडिट पे खरीद लिया आपने, अब वहां लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई क्योंकि अभी आपने पैसे देने हैं, यू हैव टू पे टू द सप्लायर, ठीक है, वो आपका क्रेडिटर हो गया। तो इंक्रीजेस द एसेट अकाउंट हो गया क्योंकि इक्विपमेंट आ गया आपके पास, तो डेबिट अकाउंट हो जाएगा कौन सा, इक्विपमेंट का जो कि एसेट है। और साइड बाय साइड लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई जो कि इंक्रीज क्रेडिट होती है। तो ऑटोमेटिकली एक डेबिट एक क्रेडिट तो होता ही है आपको, अगर आप रूल को फॉलो करते रहेंगे ऑटोमेटिकली आपको ये सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। अब देखें मे 4 में क्या किया है, ट्रांजेक्शन क्या है, विदड्रॉ 150 पाउंड कैश फ्रॉम द बैंक एंड प्लेस इट इन द कैश बुक, कैश बॉक्स समझ ले। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बिजनेस का ही कैश निकाल के आपने बिजनेस में ही रखा है, पर्सनल यूज के लिए नहीं लिया। हाँ, ये गौर करना है आपने, जब भी वीडियो का वर्ड आएगा आपने यू हैव टू फोकस दैट दिस विदड्रॉइंग इज फॉर पर्सनल यूज और फॉर बिजनेस यूज। अगर पर्सनल यूज के लिए है तो वो ड्राइंग हो जाएगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर बिजनेस यूज के लिए है तो इसका मतलब है कैश कहीं नहीं गया, कैश बैंक से निकल के बिजनेस कैश में आ गया। तो एक असेट इंक्रीज हुआ, वही सेम कैश इंक्रीज हो गया क्योंकि आपने बैंक से पैसे निकाले और कैश में डाल दिए। और बैंक डिक्रीज हो गया क्योंकि बैंक से पैसे निकाल लिए हैं। तो डेबिट कैश और क्रेडिट बैंक। अब आपने ये ट्रांजेक्शन खुद देखनी है, 7, 10, 21, 28, 30, 31 मेरे को क्या हुआ, आगे इफेक्ट भी है, एक्शन भी है। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो डिस्कस करना है, क्योंकि देखें अभी हम ओवरव्यूज लेके चल रहे हैं इसके अकाउंटिंग के लेसन जितने भी हैं। उसके बाद हम इंडिविजुअल जो भी ट्रांजेक्शन एक एक कोई चीज होगी तो उसको भी डिस्कस करेंगे, शॉर्ट्स में भी करेंगे, यूट्यूब के चैनल्स पे भी करेंगे। ठीक है, तो अभी आपने भी ओवरव्यू लेना है क्योंकि आपका ताकि पूरा सिलेबस का ओवरव्यू हो जाए। फिर हम सिंगल या इंडिविजुअल चीजें जैसे डेप्रिसिएशन अलग से डिस्कस कर लिया, कंट्रोल अकाउंट सेपरेटली डिस्कस कर लिया। ठीक है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में कोई एक अगर अलग से बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। अभी हम पूरा सिलेबस आप देखें अपना, समझें उसको, एग्जाम्पल्स को देखें, फिर आगे चलेंगे। अब फिर वर्क एग्जाम्पल एक और मैंने दिया इनकम एंड एक्सपेंस की, अब देखें दे दी वो मैंने आपको असेट्स लायबिलिटीज कैपिटल की दी। अब हम आ गए इनकम एक्सपेंस अकाउंट में। तो देखिए परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट, स्टॉक आपका क्या है, स्टॉक आपकी करंट एसेट है। अभी हम डिस्कस ये करंट एसेट, अगर नॉन करंट एसेट्स का भी क्लियर नहीं है तो फिर हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप समझ लें ये भी एसेट है। तो परचेज, अगर देखें परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट, अब स्टॉक की परचेज हुई है तो स्टॉक असेट्स तो है, लेकिन स्टॉक हमारा है नॉन करंट एसेट। क्यों, इसलिए कि देखें जहां पर आप कोई भी चीज, आगे मैंने इसको डिस्कस किया पूरा मीनिंग सेल्स और परचेज का मीनिंग क्या है, और सेल्स और परचेज का जो वर्ड है हम कब यूज करते हैं, और सेल्स और परचेज का वर्ड कब यूज नहीं करते। तो देखिए परचेज ऑफ स्टॉक, एक्चुअली परचेज जो है वो कैटेगरी आ जाती है एक्सपेंस की। तो इंक्रीज इन एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट, तो हमने परचेज को डेबिट किया। देखिए 165 पाउंड से गुड्स कॉस्टिंग 165 पाउंड आर बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम डी हेनरी। डी हेनरी हमारा सप्लायर है, इसका मतलब है क्रेडिटर हो गया, इससे हमने परचेज किया तो इसको हमें पे करना है। ठीक है, तो देखें परचेज इंक्रीज इन एक्सपेंस हुआ तो परचेज को हमने डेबिट किया, और साथ में डी हेनरी लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हुई तो उसको क्रेडिट किया हमने। ठीक है, देख लिया आपने। अब परचेज ऑफ स्टॉक फॉर कैश, अब हमने कैश पे खरीद रहे हैं, क्रेडिट पे नहीं खरीद रहे हैं, यानी कि हम उधार पे नहीं ले रहे हैं, कैश पे ले रहे हैं। तो परचेज उसी तरह डेबिट हुआ, दोनों में परचेज हमने गुड्स की है, लेकिन वहां पर हमने पहली एंट्री में हमने क्रेडिट की थी डी हेनरी से, यहाँ हमने कैश पे कर दिया। तो वहां लाइबिलिटी की जगह सेकंड इसमें कैश डिक्रीज हो गया हमारा, तो देखिए हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब उससे आगे आ जाए, देखिए फिर दोबारा अब सेल्स ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट है। अब ये सेल्स ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट का मतलब है आपने जो चीज परचेज की थी वो चीज अब आपने बेच दी। तो आपने बेची किसको, देखें आप लिखा है ऑन 3 अगस्त 2008 गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 375 पाउंड टू जे ली। अब आपने सेल की लेकिन क्रेडिट पे की, इसका मतलब है आपको कैश अभी नहीं मिला, कैश मिलेगा। मीन्स के दैट इज योर रिसीवेबल, और रिसीवेबल मीन्स के यू विल रिसीव द मनी। तो व्हेन यू रिसीव द मनी मीन्स के इट इज दिस इज द एसेट्स। ठीक है, तो इंक्रीज इन एसेट हो गया, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल है आपका जेली। और ट्रेड रिसीवेबल अगर नहीं है आपको मालूम है तो समझ लें कि जैसे एक लाइबिलिटी पे आप चीज खरीदते हैं तो उसको पे करते हैं, इसी तरह अगर आप कोई चीज बेचते हैं उधार पे मीन्स के ऑन क्रेडिट या और ऑन अकाउंट मीन्स के यू विल रिसीव द मनी इन फ्यूचर एट एनी टाइम। वो क्रेडिट लिमिट जो भी आपकी उससे तय है, 30 डेज की है, 15 डेज की है, 10 डेज की है, 60 डेज की है, लेकिन वो आपको पे करेगा, ही विल पे। ठीक है ना, वो आपका कस्टमर हो गया, तो वो आपका कस्टमर भी आपका रिसीवेबल है। ठीक है, तो जेली को हमने डेबिट किया देखें क्योंकि वो भी असेट है, इंक्रीज इन असेट हो रहा है। और सेल्स आपका इनकम इनकम की कैटेगरी है, अब ये सेल भी आ गई, सेल इज एन इनकम कैटेगरी। तो इंक्रीज इन इनकम क्या होता है, क्रेडिट, तो क्रेडिट कर दिया हमने। अब सेल ऑफ स्टॉक फॉर कैश, वही बात आ गई कि कैश का मतलब है आपको सेल आपने किया साथ में कैश भी मिल गया, एक असेट इंक्रीज हो गया
और आपकी सेल्स भी इंक्रीज हो गई यानी कि इनकम, तो दोनों, एक का इंक्रीज डेबिट, दूसरे का इंक्रीज क्रेडिट, ये भी हो गया। ठीक है, उससे आगे आ जाए, देखें अब आप रिटर्न इनवर्ड्स। जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं, उसमें कुछ डैमेज निकल आया, कोई चीज़ एक्स्ट्रा आ गई, कोई चीज़ अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, आपने जो जो मॉडल या जो डिज़ाइन आपने ऑर्डर किया वो नहीं आया, तो आप रिटर्न कर देते हैं उसको। ठीक है, अगर आपने परचेज की है कोई चीज़, सेल किया आपने, पहले तो आप सेल समझ लें। रिटर्न इनवर्ट का मतलब है अगर आपने कोई चीज़ सेल की है और वो कस्टमर आपको वापस करता है, तो मीन्स के इट इज़ इनकमिंग ना, तो रिटर्न इनवर्ड्स हो गया। इस तरह याद रख लें, इनवर्ड मीन्स के जो आपके पास आ रहा है, आउटवर्ड मीन्स जो आपके पास से जा रहा है। तो जब आप परचेज करेंगे तो रिटर्न कैसे करेंगे, परचेज आउटवर्ड हो जाएगा वो। अगर आपने किसी को कोई चीज़ सेल की और वो डैमेज थी, या किसी ने जो आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने अपने कस्टमर को नहीं दिया, तो वो आपको रिटर्न कर देगा, तो रिटर्न इनवर्ट कहलाता है। ठीक है, देखिए हम इसमें रिटर्न इनवर्ड्स। ऑन 5th August 2008, goods which had been previously sold to F Low for 29 pound are now returned to the business। हमने F Low को कोई चीज़ बेची होगी, सेल की होगी हमने, वो हमारा कस्टमर है, उसने कोई चीज़ हमें 29 पाउंड की वापस रिटर्न कर दी। तो देखें, रिटर्न इनवर्ड इज द अपोजिट ऑफ सेल्स। तो सेल्स हमारे क्रेडिट होते हैं, इनकम, तो समझ लें डिक्रीज इन इनकम हो रहा है आपका, रिटर्न इनवर्ड तो ये डेबिट हो रहा है। समझ में आ गया? रिटर्न इनवर्स आपका सेल्स का अपोजिट है, सेल्स और रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न, समझ लें सेल्स रिटर्न हो रही है आपको। तो क्लियर हो गई होगी मेरी चीज कि सेल्स रिटर्न का मतलब है कि आपको कस्टमर ने वापस कर दिया। तो जब आप इनकम को क्रेडिट करते हैं तो ये इनकम डिक्रीज हो गई आपकी, यानी कि 29 पाउंड की चीज वापस आ गई, तो हमने उसको डेबिट कर दिया। ठीक है, और एफ लो हमारा क्या कस्टमर था, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल था, वो कम हो गया क्योंकि उसने चीज वापस कर दी ना 29 पाउंड की, तो अब उससे पैसे हमें 29 नहीं मिलने, तो हमने एफ लो को क्रेडिट कर दिया, मीन डिक्रीज इन एसेट। ठीक है, इसी तरह इसका अपोजिट है रिटर्न आउटवर्ड। वो आप देखें कि हमने ऑन 6 अगस्त 2008 को गुड्स प्रीवियसली बॉट फॉर 96 पाउंड आर रिटर्न बाय द बिजनेस टू केहो। अब केहो हमारा सप्लायर है, हमने उसको चीज़ जो हमें समझ में नहीं है हमने वापस कर दी, मीन रिटर्न आउटवर्ड हो गया। तो जब परचेज इज एन एक्सपेंस है, वो इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, ऐसा ही है। लेकिन जब उसको क्रेडिट होगा तो क्रेडिट होगा ना, कम होगा तो देखें, अब रिटर्न आउटवर्ड जो है वो परचेज का अपोजिट है, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया क्योंकि वो एक्सपेंस कम हो गया हमारा। और के हो हमारा क्रेडिटर था, तो उसकी लाइबिलिटी कम हुई, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होती है, डेबिट, तो हमने के हो को डेबिट कर दिया। ठीक है, अभी आप इसको थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके समझें। उसके बाद जब इसको डिटेल में अलग अलग से भी हम करेंगे ना लेके, या आपकी जो कमेंट्स होंगे फिर हम उसको भी फॉलो करके उसके हिसाब से हम उसको आपको रिप्लाई करेंगे, या अगर आप कहते हैं नहीं सर हमें ये चीज़ फर्दर एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड, तो हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को या उस पॉइंट को फर्दर एक्सप्लेन कर लेंगे दूसरे लेसन में। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाता है हमारा स्पेशल मीनिंग ऑफ सेल्स एंड परचेजेस। अब आप ये समझ लें, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकाउंटिंग में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। अब एक वर्ड है सेल्स और एक है परचेज। अब हम सेल्स एंड परचेज, अभी आपने पिछली ट्रांजैक्शन में देखा कि हमने सेल ऑफ स्टॉक या गुड्स परचेज की थी, लेकिन हमने गुड्स की वर्ड यूज़ नहीं किया। ठीक है, हमने ना स्टॉक का वर्ड यूज़ किया, हमने वर्ड यूज़ किया है परचेजेज और सेल। अब आप देखें, समझ लें इसमें परचेजेस क्या है। परचेजेस इन अकाउंटिंग मीन्स द परचेज ऑफ दोज गुड्स विच द बिजनेस बायज विद द प्राइम इंटेंशन ऑफ सेलिंग। समझ में आया? ऐसी चीज जो आप खरीदते हैं जो कि प्राइम इंटेंशन आपकी क्या है, उसको रीसेल करना है, सेल कर देना है, तो इसका मतलब है वो क्या होगा, वो परचेजेस होगा। ठीक है, टू अ बिजनेस दैट डील्स इन कंप्यूटर्स, फॉर इंस्टेंस कंप्यूटर्स कंसिस्टिंग परचेजेस। अगर आपका बिजनेस कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर को हम डेबिट नहीं करेंगे, वह एसेट हो जाएगा। हम कंप्यूटर क्यों खरीद रहे हैं, सेल करने के लिए, क्योंकि हमारा बिजनेस इसमें। तो जो स्टॉक चीज या जो भी इन्वेंट्री या जो गुड्स आप जिसमें डील करते हैं, आपका बिजनेस करता है, जब हम उसको परचेज करेंगे तो वर्ड परचेजेज यूज करेंगे। ठीक है, इफ समथिंग एल्स इज बॉट विच द बिजनेस डज नॉट इंटेंड टू सेल, सच एज वैन हो गई, बिल्डिंग है, मशीन है, ये हम खरीदते हैं तो बेचने के लिए तो नहीं करती ना। बिजनेस के लिए अगर आप ले रहे हैं बिल्डिंग, तो उसमें हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अपना ऑफिस बनाएंगे। मशीन लेते हैं तो उससे हम काम करेंगे। वैन लेते हैं तो उसमें डिलीवरी करेंगे, स्टाफ को लेके जाएंगे, तो इसका मतलब है ये हमने, हमारी इंटेंशन इसको सेल करने की नहीं थी। तो इसको अगर हम करते हैं तो आप फिर परचेजेस का वर्ड यूज नहीं करेंगे, इस टाइटल ऑफ अकाउंट को डेबिट करेंगे। जैसे अगर आपने बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग एसेट है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है, तो बिल्डिंग को डेबिट करेंगे। वैन खरीदी तो वैन को डेबिट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली सेल्स मीन द सेल ऑफ दोज गुड्स इन विच द बिजनेस नॉर्मली डील्स एंड विच वर बॉट विद द प्राइम इंटेंशन ऑफ रीसेल। अब समझ आया? वो स्टॉक जो आपने बेचने के लिए खरीदा था, जब वो बेचेंगे तो सेल्स का वर्ड यूज करेंगे, द वर्ड सेल्स।
यानी वो क्रेडिट पे सेल्स होगी और डेबिट पे परचेजेस होगा अगर आप ये स्टॉक या गुड्स परचेज या सेल कर रहे हैं जो कि फॉर द इंटेंशन ऑफ सेल और परचेज है। द वर्ड सेज मस्ट नेवर बी गिवन टू द डिस्पोजल ऑफ अदर आइटम, क्या सच एज वैन और बिल्डिंग अगर आपने बेच दी उसको बेचते वक्त सेल्स को क्रेडिट नहीं करेंगे, इस टाइटल ऑफ अकाउंट को ही करेंगे जो बेच रहे हैं। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप डबल एंट्रीज फॉर एक्सपेंसेस रिटर्न भी देख लें, आप देखें इसके अंदर मैंने ये भी अलग से इसी तरह लिखा है। नंबर जून 1 को पेड फॉर पोस्टेज स्टैम्प बाय कैश। अब पोस्टेज स्टैम्प का मतलब ये एक्सपेंस क्या हुआ हमारा पोस्टेज का, ठीक है। तो इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट होता है तो डेबिट पोस्टेज अकाउंट, ठीक है। और डिक्रीज क्या हुआ, हमने कैश से पे किया तो डिक्रीज एसेट ऑफ कैश हुआ, डिक्रीज डिक्रीज कैश अकाउंट कर दिया हमने, ठीक है। नहीं कैश को क्रेडिट कर दिया। पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बाय चेक, ये इलेक्ट्रिसिटी भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इंक्रीज इन एक्सपेंस क्या होता है डेबिट, तो हमने डेबिट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी के अकाउंट को। चेक दिया यानी कि हमने बैंक से पे कर दिया, तो बैंक असेट है वो डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज इन असेट क्रेडिट वो हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। रिसीव रेंट इन कैश, अब रेंट, ये रेंट एक्सपेंस नहीं है, रेंट इनकम है, क्योंकि आपने कोई अगर अपना बिजनेस की कोई पार्ट या कोई जमीन को नीचे का फ्लोर ऊपर का फ्लोर आपने रेंट पे दे दिया, उससे जो आपको पैसे मिलेंगे वो दैट विल बी योर रेंटल इनकम, उस पर रूल अप्लाई होगा इंक्रीज इन इनकम का। अब आपके पास सेट भी आया, आपकी इनकम इनकम भी इंक्रीज हुई, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, देखें आप, असेट रिसीव रेंट इन कैश, तो कैश डेबिट हुआ, ठीक है। और क्या हुआ आपका रेवेन्यू ऑफ रेंट यानी कि इनकम भी इंक्रीज हुई, तो क्रेडिट रेंट अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट हो गया। इसी तरह पेड इंश्योरेंस बाय चेक, अब ये इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस है तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, और बैंक से पे किया तो बैंक क्रेडिट, ठीक है। तो ये हमने एग्जांपल्स आपको दे दी हैं। अब आपको मैंने आगे क्वेश्चंस दिए प्रैक्टिस के, 3 क्वेश्चन दिए हैं, ये आपने करने हैं खुद से। पहला है कंप्लीट द टेबल बाय डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग रेलिवेंट अकाउंट्स। मैंने सारी चीजें देखी उसी तरह जो आपको पीछे एक्सप्लेन की हैं, ये मैंने आपको यहाँ बता दी है। कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है कौन सा क्रेडिट हो रहा है आपने इसमें लिखना है, ए बी सी डी से जे तक ये एंट्रीज है, ठीक है। ये आपने करनी है, नहीं समझ आएगा मुझसे पूछ लेनी है, कमेंट्स में लिख देना है, ठीक है। और अब आप ये देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द अकाउंट्स। अब ये टी अकाउंट आपने लेजर के बनाने हैं, जैसे हम अभी तक सारा डिस्कस कर चुके, उसमें सारी एंट्रीज आपने करनी है। कौन सी अकाउंट डेबिट होगा तो आपने डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा तो आपने क्रेडिट करना है। बट डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है आपका, प्रिपेयर द डबल एंट्रीज नॉट टी अकाउंट्स, हाँ ये डबल एंट्री करनी है आपने, डेबिट और क्रेडिट को लिखते जाना है। जैसे मैं आपको पहला बता देता हूँ, स्टार्टेड इन बिजनेस विद 5,000 पाउंड इन द बैंक एंड 1,000 कैश। अब इसमें स्टार्ट ऑफ बिजनेस में देखिए 2 चीजें आ गई, मैं सिर्फ पहली एंट्री बता रहा हूँ बाकी आपने करनी है। इसमें बैंक भी इंक्रीज हुआ, कैश भी इंक्रीज हुआ, कैपिटल भी इंक्रीज हुआ। अब इसमें डेबिट पे 2 एंट्रीज आएंगी, कैश और बैंक। 5,000 से बैंक डेबिट होगा, 1,000 से कैश क्रेडिट होगा, डेबिट होगा, क्योंकि दोनों एसेट है दोनों इंक्रीज हुए। साइड बाय साइड कैपिटल ऑल्सो इंक्रीज, तो कैपिटल क्रेडिट होगा क्योंकि इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट होता है, और वो हो जाएगा 6,000 से, ठीक है। मैंने एंट्री बता दी है आपको, ये आपने पूरी खुद करनी है, तीनों एक्सरसाइजेज, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब ये हमारा लेसन जो है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड लेजर अकाउंट्स खत्म हुआ। इसमें आपने सारा देखिए डबल एंट्री बुक कीपिंग समझी, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े हैं, लेजर पोस्टिंग भी पढ़ ली, ठीक है। नेक्स्ट होगा हमारा बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स एंड डिवीजन ऑफ लेजर, इसी को आगे हम करके कंटिन्यू करेंगे। लेजर को कैसे बैलेंस करना है, ऑफ उसको सीडीबीडी कैसे करेंगे, क्लोज कैसे करेंगे, उसके बाद फिर बिजनेस डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। तब तक के लिए खुदा हाफिज, और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा इंशाल्लाह। फिर अब हमारी कोशिश है कि आप लोगों को सब चीज़ें डिटेल में अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज सिलेबस समझ में आए, तो मेरी ये बड़ी कोशिश होगी कि सारे स्टूडेंट्स कम से कम जो फ्रॉम स्क्रैच भी अगर अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, और अगर कोई डायरेक्टली कोई अकाउंटिंग में दोबारा कहूँगा, अगर कोई डायरेक्ट कोई टॉपिक को भी करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।